हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 1 सेट पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले आता है आपके पास सबसेट्स। सबसेट देखिए सबसेट क्या होता है। आपके पास दो सेट है ए एंड बी। अगर बी के सारे एलिमेंट आपके पास सेट ए के अंदर हों तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। B is a subset of set A if every element of set B is an element of set A। यदि B के सारे एलिमेंट सेट A के अंदर होंगे तो B A का सबसेट कहलाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास A कोई सेट है 1 2 3 4 5 और B आपके पास सेट है 2 3 4। तो यहां से हमने देखा कि B के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 3 4 और A के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो यहां से B के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट A के अंदर है। B के सभी एलिमेंट सेट A के अंदर है, यानी कि B के सारे एलिमेंट सेट A के अंदर कंटेन कर रहे हैं तो B है वो A का सबसेट कहलाएगा। B इज सबसेट ऑफ A। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये सबसेट का। इसका सिंबल है सबसेट का। सबसेट का सिंबल यूज करते हैं। तो यहां से आप ध्यान देंगे तो B के सारे एलिमेंट अगर सेट A के अंदर हैं तो ये आ जाएगा B इज सबसेट ऑफ सेट A। B इज सबसेट ऑफ सेट A। और यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज सुपरसेट ऑफ B। A इज सुपरसेट ऑफ B। B सबसेट ऑफ A और इसको लिख सकते हैं हम A इज सुपरसेट ऑफ B। Every element of set B is an element of set A, then B is subset of set A। यहां से दूसरी बात, अब अगर आपके पास मान लीजिए ये सारे एलिमेंट इसमें सेम होते 1 2 3 4 5, तो यहां से देखिए A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A है वो सबसेट है सेट B का। एंड यहां से देखिए B के सारे एलिमेंट सेट A में है, B के सभी एलिमेंट सेट A में है तो B भी सबसेट है सेट A का। A के सारे एलिमेंट B में थे तो A सबसेट B का। B के सभी एलिमेंट A में थे तो B सबसेट है A का। यदि दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट हो तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। दोनों सेट कैसे होते हैं, इक्वल होंगे। A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो दोनों सेट कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए विच इज नॉट इन बी। B के सारे एलिमेंट सेट A में हो लेकिन A के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो B के अंदर नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट। एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए A हमने ले लिया 1 2 3 4 और B यहां से ले लिया हमने 1 2। अब यहां से आप नोट कीजिए कि B के अंदर एलिमेंट है 1 2, ये 1 2 यहां आ रहे हैं तो B सबसेट हो गया किसका, A का। लेकिन A का 1 2 तो यहाँ है लेकिन 3 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अब ये इसका सबसेट भी है लेकिन अगर कम से कम एक एलिमेंट इसमें अंदर जो A के अंदर है लेकिन B के अंदर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं ये सिंबल। क्या यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट का, ये। तो यहां से आ गया B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। जनरली हम क्या करते हैं कि जो सबसेट वाला सिंबल है, सुपर प्रॉपर सबसेट वाला सिंबल है, इसको हम सबसेट के फॉर्म में यूज करते हैं। सुपर सेट वाले को सबसेट के सिंबल के रूप में यूज करते हैं। अब सबसेट और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या हुआ, जो आपका सबसेट होता है वो क्या होगा कि A के सारे एलिमेंट किस में होंगे, B में होंगे। मान लीजिए A के सभी एलिमेंट B में है तो A सबसेट हो गया B का। यहां पर ये इक्वल भी हो सकता है, A के सभी एलिमेंट B में है तो A और B सेट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन यदि A B का सुपर सेट है,
ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो यहां कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा बी में जो ए के अंदर नहीं होगा। यहां सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं, यहां कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा इस सेट बी में जो सेट ए के अंदर नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। ओके, और जनरली हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर सबसेट वाला सिंबल है वो हम सबसेट के लिए यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट, सबसेट है या सबसेट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेस। इन ब्लैंक स्पेस में आपको ये बताना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। अब डेफिनेशन में आपको बताया था अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो वो उसका क्या कहलाता है, सबसेट। यहां से देखिए फर्स्ट है आपके पास 2 3 4, इस सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे 2 3 4 और दूसरे वाले सेट के अंदर दे रखे 1 2 3 4। तो यहां 2 3 4 आ रहा है, यहां भी 2 3 4 आ रहा है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट। तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, सबसेट, इसका सिंबल आ जाएगा सबसेट। नेक्स्ट ए बी सी, इस सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और यहां इस सेट के अंदर है बी सी डी। तो यहां से आपने नोट किया कि यहां एलिमेंट ए आ रहा है लेकिन यहां एलिमेंट ए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है और अगर किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होता। तो ये सबसेट और ये नॉट ए सबसेट, तो यहां सिंबल क्या आ जाएगा, नॉट सबसेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट X is a student of class 11 of your school। X कोई एक स्टूडेंट है और कैसा स्टूडेंट है, 11th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट आपके स्कूल का, आपके स्कूल में पढ़ने वाले 11th क्लास का स्टूडेंट है। यहां ब्लैंक पढ़ना है आपको, X दूसरा सेट है X सच दैट X is a student of your school। X एक स्टूडेंट है आपके स्कूल का। अब जो 11th क्लास का स्टूडेंट है वो आपके क्लास स्कूल का स्टूडेंट हुआ, तो इसका मतलब 11th क्लास वाले स्टूडेंट भी आपके स्कूल का ही एक पार्ट हो गया। उसमें से 11th क्लास के स्टूडेंट है वो टोटल जो स्टूडेंट है आपके स्कूल के उन्हीं का एक पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले वाला है दूसरे वाले का क्या होगा, सबसेट, क्योंकि 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी स्कूल का क्या है, एक स्टूडेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका सबसेट, क्या कहलाएगा, इसका सबसेट। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स किसी प्लेन के अंदर क्या दे रखा है, कोई सर्कल दे रखा है और सेकंड सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहां तो क्या दे रखा था, एक सर्कल दे रखा था, यहां इसका रेडियस गिवन नहीं था, लेकिन सेकंड सेट में आपको क्या दे रखा है, यहां एक सर्कल है लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है कि उसका रेडियस क्या है, 1। अब यहां तो सारे सर्कल आ गए जिनका रेडियस 1 भी है, 2 भी है, 3, कितने भी हो सकता है रेडियस, लेकिन यहां है कि दूसरे वाले जो सेट है उसका रेडियस, जो भी सर्कल है उसमें रेडियस कितना है, 1 है। तो इसका मतलब पहले वाले जो सर्कल है वो दूसरे वाले सर्कल का जो सेट है उसका सबसेट नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। फिर तो मैं देखिए x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 पॉजिटिव नंबर। और यहां क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहां एक इंटीजर दे रखा है। इंटीजर क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का क्या है, पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन नेचुरल नंबर है वो भी क्या है, इंटीजर ही है। इवन नेचुरल नंबर है वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। देखिए जैसे नेचुरल नंबर आपके पास है 2 4 6 आगे कहीं तक चले जाओ, और इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 ये कहीं नहीं चले। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो या नहीं यहां से, और इसमें भी कौन से लेने 2 4 6। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये इस सेट बी के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, ये इसका सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें आपको सिंबल दे रखे हैं सबसेट और नॉट ए सबसेट या फिर बिलोंग टू। सबसेट का मीनिंग अभी बताया आपको कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में तो वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर नहीं है तो वो उसका सबसेट
नहीं होता। यहाँ सिंबल हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, बिलोंग टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट ए के अंदर है तो वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। जैसे ए आपके पास है 1 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में। 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में और 2 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में। इस तरह हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, बिलोंग टू का सिंबल। इसका सिंबल है बिलोंग टू का, सबसेट और बिलोंग टू का सिंबल। यहां से देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला है आपके पास, पहला सेट दे रखा है ए बी और ये लिख रखा है इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, कि फर्स्ट सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। ये आपको गिवन है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इसके दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां आप देखिए कि यहाँ ए और बी आ रहे हैं इस सेट के अंदर और ए बी इस सेट के अंदर भी आ रहे हैं, यहाँ ए और बी। तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट सेट है ये दूसरे सेट का क्या हुआ, सबसेट हुआ। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि ये सेट है ये इस सेट का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ये कैसी होगी, फॉल्स। कैसी होगी, फॉल्स। तो यहां से आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के आगे इसका फॉल्स। सेकंड देखिए ए ई, सेकंड आपका फर्स्ट सेट दे रखा है ए ई और सबसेट है, ये किसका सिंबल है, सबसेट का। ए ई जो आपका सेट है ये सबसेट है किसका, एक्स, सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप देखें इंग्लिश में वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपके पास ये वॉवल का सेट है और फर्स्ट आपको दे रखा था ए ई और ये दे रखा था आपको सिंबल सबसेट का। तो यहां से आपने देखा कि ए और ई यहाँ है, ए और ई वॉवल भी है, तो इसका मतलब ये पहले वाला सेट है ये दूसरे वाले सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और यहाँ सिंबल किसका लगा हुआ है, सबसेट का, और सबसेट का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, ट्रू है। कैसी होंगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 3 ये सबसेट है किसका, 1 3 5 का। यहां से दे रखा है कि 1 2 3 का कोई एलिमेंट्स का सेट है, ये सबसेट है और जिसके एलिमेंट दे रखे 1 3 5। यहां से आप देखिए 1 यहां है, यहां भी है, 2 यहां है, यहां नहीं है, 3 यहां है, 3 यहां नहीं। अगर आपके पास कोई एक भी एलिमेंट अगर दूसरे वाले सेट में अगर नहीं होगा तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन दे रखी है, ये इसका सबसेट है। सबसेट है तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये कैसी होगी, फॉल्स। क्या लिखेंगे, थर्ड 2 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट 1 2 3 में बिलोंग कर रहा है इसमें, बट 2 नॉट बिलोंग टू 1 3 5। इस सेट के अंदर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले वाला है दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या गिवन था आपको, सबसेट, सबसेट था तो इसका मतलब ये कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स होगी। तो थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ ए कोई एलिमेंट है किसी सेट के अंदर और ये सबसेट दे रखा है ए बी सी। तो यहां से आपने देखा कि इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है ए और ये इस सेट के अंदर भी है। अगर इस सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर है तो ये क्या होगा, इसका सबसेट। और यहां आपको क्या गिवन है, ये इसका सबसेट है और सबसेट है तो इसका मतलब ये कंडीशन है, ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ये क्या होगी, ट्रू। क्या आ गया, ये ट्रू आ गया क्योंकि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर है तो ये इसका क्या होगा, सबसेट। फोर्थ पार्ट, ए कोई सेट है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर ए बी सी। यहां से देखिए ध्यान से, आपको दे रखा है ए है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट ए बी सी में। अभी बताया था मैंने बिलोंग टू का मतलब क्या था। बिलोंग टू का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी और सी। तो इसका मतलब है ए है वो इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए है वो इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये पूरा सेट ये इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, सिर्फ ये एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, ये पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा।
अगर ये इसके अंदर बिलोंग करता तो आपको इस तरह से मिलता सेट ए, बी और सी। अगर ये पूरा सेट इसके अंदर होता जब तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, लेकिन यहां आपके पास क्या है कि ये कोई एलिमेंट, ये पूरा का पूरा सेट इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको जो ये कंडीशन दे रखी है ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इस सेट के अंदर एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, ना कि पूरा का पूरा सेट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। सिर्फ एलिमेंट ए तो यहां है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स होगी। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आई, सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, एक्स सच दैट x is an even natural number। x कैसा दे रखा है, even natural number less than 6। अब even natural number less than 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और ये सबसेट दे रखा है आपको। किसका सबसेट दे रखा है, देखिए यहां से दूसरा क्या दे रखा है, x is an natural number विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे। अब 36 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 2 भी कर सकता है, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 नहीं कर सकता, 6 कर देगा, 7 8 9 10 11 12 18 और 36। तो यहां आपको कंडीशन दे रखी है कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर। कैसा दे रखा था, इवन दे रखा था। इवन नेचुरल नंबर आपके पास हो गए 6 से छोटे 2 और 4 लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर 2 एंड 4, और x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर देता है। तो यहां आपको बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहां ये इसका सबसेट दे रखा है। अब यहां से देखिए, यहां एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 4, और ये 2 4 यहां भी है आपके पास, तो इसका मतलब फर्स्ट सेट है वो दूसरे वाले सेट का क्या हो गया, सबसेट, और सबसेट हो गया तो ये कंडीशन क्या आ गया आपके पास, ट्रू आ गई। 6 पार्ट भी आपके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपने बताया कि कौन कौन से आपके पास ट्रू है और कौन कौन से आपके पास फॉल्स है, कौन कौन से ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां से आपको दे रखा है सेट ए इक्वल टू 1 2, और ये पूरा एक एलिमेंट है। सेट जो दे रखा है ये पूरा एक एलिमेंट है, इसके अंदर आपको एक सेट दे रखा है जो इस सेट ए का एलिमेंट है, 3 4 एंड 5, यानी इस सेट ए के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 2, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है किसका, इस सेट ए का। इस सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और 3 4, ये 3 4 जो एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ये पूरा सेट इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है दोनों, ये दोनों एक ही सेट है, ये पूरा सेट एक है, तो इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट एक हुआ, ये बिलोंग कर रहा है इस सेट ए के अंदर, और 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, यह आपको बताना। देखिए फर्स्ट पार्ट है 3 4 सबसेट है ए का। अब यहां से देखिए, अगर ये इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट। तो यहां से आपने देखा कि यहां पर 3 4, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है 3 4, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट नहीं है। ये अभी आपको बताया ये पूरा एलिमेंट ए की है, ये पूरा सेट जो है ये एक एलिमेंट है किसका, इस सेट ए का। तो क्या लिखेंगे हियर, 3 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 3 सेट ए के अंदर नहीं है, एंड 4 आल्सो नॉट बिलोंग टू ए, 4 भी ए के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 4 जो हुआ, ये 2 एलिमेंट जिस सेट के अंदर होंगे वो उस सेट का सबसेट नहीं होगा, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये पहली वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। 10 3 4 सबसेट सेट ए का इज इनकरेक्ट, करेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, इनकरेक्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, 3 4
बिलोंग कर रहा है इस सेट ए के अंदर। अब देखिए अगर ये पूरा का पूरा सेट इस सेट ए के अंदर है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। अब देखिए ये एलिमेंट यहाँ है आपके पास 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये सेट ए का एलिमेंट है। क्या लिखोगे, सिंस सेट ए कंटेन 3 4, सेट ए है वो कंटेन कर रहा है इसको, सेट ए इज कंटेन 3 4, इसको कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये सेट ए का है। thus 3 4 बिलोंग टू सेट ए इज करेक्ट। ऐसी स्टेटमेंट हुई है करेक्ट। देखिए यहां ये एक एलिमेंट दे रखा है सेट ए का, इसलिए ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो दोनों अलग अलग एलिमेंट है ये सेट ए के अंदर आपके पास नहीं थे, तो इसका सबसेट नहीं है। क्या कर रहा है, ये आपके पास एक पूरा सेट दे रखा है जो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसका एक एलिमेंट है। थर्ड पार्ट, थर्ड देखिए, थर्ड है 3 4, सबसेट है सेट ए का। अब देखिए किसी सेट का कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट ही है, सिंस 3 4। देखिए ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को इस सेट के अंदर रख दिया तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। किसका सेट है ये, सबसेट। किसका सबसेट दे रखा है, ये ए का। तो यहां से देखिए सिंस दिस कंटेन बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट ए के अंदर है तो वो उस एलिमेंट जो उस एलिमेंट का जो सबसेट बनाएंगे हम, ये इस एलिमेंट का क्या बन गया, सेट बन गया। ये इस सेट के अंदर ये क्या है, एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर ये सेट दे रखा है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहां से देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, कि अगर आपके पास यहां कोई सेट दे रखा है और ये सबसेट गिवन है आपको ए का, ये आपको बताना है करेक्ट है। अगर इस सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर हुए तो क्या कहलाएगा, इसका सबसेट। तो इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट क्या है, 3 4, सिंस दिस बिलोंग टू ए में, ए के अंदर है। अगर ये एलिमेंट ए के अंदर है तो इस एलिमेंट को अगर हम एक सेट के अंदर रख दें, ये पूरा एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने किसके अंदर रख दिया, एक सेट के अंदर रख दिया। तो सेट के अंदर रख दिया तो ये क्या बन गया, इसका सबसेट। सबसेट बन गया तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, इज करेक्ट। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग टू ए। 1 देखिए यहां ए में आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है, यहां पर 1 है वो ए का एलिमेंट है, एलिमेंट है तो ये इसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सिंस 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसका मतलब क्या है, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। फिफ्थ में देखिए क्या दे रखा है आपको, 1 है ये सबसेट है ए का। देखिए यहां से कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता, कोई एलिमेंट है वो किसी सेट का सबसेट नहीं होता, ये कोई एलिमेंट है वो दूसरे सेट में कंटेन करता है। तो ये 1 है ये सेट ए में कंटेन कर रहे हैं, ना कि इसका सबसेट है। सबसेट क्या होता है, कोई सेट होता है वो दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो यहां से 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस 1, सिंस सेट ए कंटेन एलिमेंट 1, तो इसका मतलब है 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो बिलोंग कर रहा है तो 1 है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर 1 को हम एक सेट के अंदर रख देते तो ये इसका सबसेट हो जाता है, लेकिन कोई एलिमेंट है वो किसी सेट का सबसेट नहीं होता, कोई एक सेट ही दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब आपको जो कंडीशन दे रखी है 1 सबसेट है ए का, ये क्या होगी, इनकरेक्ट। thus the given statement is incorrect. Next, sixth part, 1 to 5। आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 to 5, ये सबसेट है किसका, सेट ए का।
अब देखिए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 भी है, 2 भी है और 5 भी। अब इस सेट के तीनों एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सिंस ए कंटेन 1, 2 एंड 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 to 5 जो एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। और सबसेट हो गया तो यही आपको कंडीशन दे रखी है, ये इसका क्या है, सबसेट, और सबसेट है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। थस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट 1 to 5 बिलोंग कर रहा है ए में। देखो यहां आपको दे रखा है कि ये सेट 1 to 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अभी आपने देखो यहां से देखा कि 1 to 5 अब सेट ए के एलिमेंट है तो वो एलिमेंट अगर है तो उससे जो सबसेट, वो सेट सबसेट बनेगा वो किसका सबसेट होगा, ए का। उससे जो भी सेट बनेगा वो किसका होगा, सेट ए का। यहां पर बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग का सिंबल का मतलब है कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेट ए के अंदर है। अब यहां से देखिए कि ये पूरा का पूरा यहां पर नहीं है, ये 1 to 5 इसके अंदर नहीं है, ये पूरा सेट की बात कर रहे हैं। 1 एलिमेंट तो ए के अंदर है, 2 एलिमेंट भी ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है। लेकिन 1 to 5 का जो आपके पास ये जो सेट दे रखा है, ये सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ये सेट ए के अंदर पूरा का पूरा सेट ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आपको जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये इनकरेक्ट है। क्या होगी, ये इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट, 6 था आपके पास, 1 to 5 और 7 हो गया था, 8 पार्ट है। 1 to 3, 1 2 3 सबसेट है सेट ए का, 1 to 3 सबसेट है सेट ए का। अगर ए के अंदर आपके पास ये एलिमेंट होंगे तब तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, अदरवाइज ये इसका सबसेट नहीं होगा। देखिए 1 यहां है, 2 भी यहां है, 3 इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन 3 यहां पर इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहां पर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ये पूरा। तो इसका मतलब क्या है, सिंस क्या लिखेंगे आप, 3 है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, सेट ए के अंदर। सेट ए के अंदर 3 नहीं है, यहां पर कोई एलिमेंट 3 नहीं है, ये पूरा जो सेट दे रखा है ये इसके अंदर 2 एलिमेंट है 3 4, लेकिन 3 4 पूरा एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। इसका मतलब 3 बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए में। थस 1 2 3 सबसेट है ए का इज इनकरेक्ट। कैसी स्टेटमेंट है ये, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 5 बिलोंग टू ए, 9th पार्ट, 5 है वो बिलोंग कर रहा है ए में। अब यहां से देखिए 5 है, यहां पर कोई भी एलिमेंट 5 नहीं है, तो इसका मतलब 5 है वो ए के अंदर नहीं है, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, thus 5 बिलोंग टू ए इज इनकरेक्ट। कैसी स्टेटमेंट हो गई ये, इनकरेक्ट, क्योंकि ये इसका एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट है 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 है वो सबसेट है ए का। यहां से देखिए 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो जिस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 है वो सबसेट होता है सभी सेट का, इसका मतलब 5 है वो सबसेट होगा किसका, ए का भी, इज करेक्ट। कैसी स्टेटमेंट हो गई ये, करेक्ट हो गई। लास्ट पार्ट है इसका कि आपको क्या दे रखा है, इलेवेंथ पार्ट, ये आपको सेट दे रखा है और ये कह रहा है ये सबसेट है ए का। यहां से देखिए आपको
अभी मैंने आपको बताया कि फाइव है वो सबसेट होता है किसका, ए का, और फाइव को हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। तो यहां से आपको बताया कि फाइव सभी का सबसेट है। अब बताइए यहां से क्या है आपके पास, ये सेट इस सेट का एलिमेंट होगा, अगर इस सेट के एलिमेंट इसमें हो, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाइव, सिंस फाइव सेट के अंदर है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, सेट ए में। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट दे रखा था फाइव, और ये फाइव किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइव का जो सेट है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है फाइव, ये ए का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है इसका नहीं है तो इज इनकरेक्ट। कैसी स्टेटमेंट होगी ये, इनकरेक्ट। ध्यान देने की बात क्या है कि फाइव है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट, लेकिन फाइव है अगर इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इसका एलिमेंट भी नहीं होगा और इसका सबसेट भी नहीं होगा, इसका एलिमेंट भी नहीं होगा, इसका सबसेट भी नहीं होगा। तो